एंजाइटी क्यों होती है, एंजाइटी से कैसे बचें? एंजाइटी क्यों होती है? आमतौर पर एंजाइटी के जितने भी सफरर हैं वह सवाल करते हैं कि एंजाइटी क्यों होती है। एंजाइटी एक तीव्र दुश्चिंता विकार है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी चिंता होती है जो क्या होता है कि सेकंडों में चलती है, ठीक है ना? सेकंडों में चलती है और सेकंडों में चलने के बाद में वह शारीरिक रूप से इतना अपना प्रभाव दिखाती है कि जो व्यक्ति होता है वह मानसिक चीज को छोड़ करके शारीरिक रूप से इसके अंदर बहुत तीव्र गति से प्रभावित हो जाता है। जैसे इसको समझते हैं कि किसी व्यक्ति को थॉट आया कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है? ये क्या था? तीव्र थॉट था एक उसका। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसने अपना पूरा फोकस अपने हार्ट पे ले लिया और उसके बाद में अब उसको पसीना आने लगेगा, सर चकराने लगेगा और पेट में ऐंठन होगी, जकड़न सी होगी, हाथों में जनजनाहट होगी, ये सब चीजें होती है, ठीक है? कई बार तो गला भी सूखता है, ठीक है? और घबराहट सी होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है। तब वह इस चीज को देखता है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे को, ये तो जो मेरे को थॉट आ रहा है उसके हिसाब से सारा सही सही हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर बहुत बार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो ये एंजाइटी है, ठीक है? फिर दुश्चिंता विकार है, इसको समझना है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन का हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ यही निकल करके आती है कि आप डीप ब्रीथिंग करते रहिए। और इनफैक्ट मैं तो सभी को बोलता हूँ कि डीप ब्रीथिंग आप प्रत्येक घंटे 5-5 मिनट का टास्क ले लीजिए, प्रत्येक घंटे 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करूँगा ही करूँगा, ठीक है? इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, तो उसको आप करिए। तो उससे क्या होता है कि जो मैंने बोला 2 रीज़न होते हैं, वो आपके जो 2 वीक पॉइंट होते हैं वह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अपने डेली के रूटीन को चेंज करिए और माइंडफुलनेस टेक्निक सीखिए, ठीक है? सीबीटी का प्रयोग करिए। अब बहुत सारे लोगों को ये भ्रम भी रहता है कि सीबीटी ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। सीबीटी कभी भी फुल प्रारूप में प्रयोग नहीं की जा सकती। सीबीटी का हमेशा एक एक पार्ट करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंदर कुछ होमवर्क रहता है, कुछ लिखने का काम होता है, कुछ बोलने का काम होता है, उसको आप कर सकते हो, ठीक है? और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि आप कोई भी चीज़ को किस तरीके से ग्रहण कर रहे हो, आपका मानसिक पैटर्न क्या बना हुआ है। जैसे सपोज करो कि एटीएम का मशीन है, उसके अंदर सांचा बना है सिर्फ 500 और 200 के नोट का, और मैं वहां जाता हूं कि मेरे को तो 100 का नोट निकालना है। अब बताओ वो वहां निकलेगा क्या? निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सांचा ही इसमें क्या बना हुआ है, 200 और 500 का। अब इस बात को आप अपने से जोड़ करके देखिए, कैसे कि मुझे ऐसा छाती पे वजन आएगा और मेरी मौत हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आएगा, मेरी मौत हो जाएगी, मुझे ऐसा विचार आएगा और मेरा ये हो जाएगा। ये आपने अपने माइंड में एक सांचा बना के रखा हुआ है इस विचार का, और जिस हिसाब से ये विचार वहां से एटीएम से जैसे नोट निकलता है ना, वैसे उस सांचे से ये विचार निकलता है। अब आपने क्या करना होगा? पहले तो इस विचार को निकालना होगा, फिर उस सांचे को समाप्त करना होगा, क्योंकि रियलिटी तो यही है ना कि आपने इस विचार को सच मान के रखा हुआ है। अगर आपने इस विचार को सच मान के रखा हुआ है, इसीलिए तो सच लग रहा है, तभी तो लग रहा है। और लग रहा है तो फिर एंजाइटी भी हो रही है, क्योंकि दिमाग ने तो पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। और जितना आपने इसको एक्सेप्ट किया है ना, उतनी इसके अंदर आपको शुद्धता और सच्चाई दिखती है, और जितनी सच्चाई दिख रही है उतना तीव्र गति से ये आपके ऊपर अटैक कर रहा है, और जितना अटैक कर रहा है उतना आप इससे परेशान हो रहे हो कि मैं करूं तो करूं क्या। एकदम से आता है, और एंजाइटी वाले बोलते हैं सर मेरे को ये हो जाता है, वो हो जाता है। बोलता हूँ थॉट क्या है? थॉट का तो पता ही नहीं है। फिर बहुत सारा जोर देने के बाद पता चलता है कि थॉट ये था। अच्छा थॉट ये है तो उसके ऊपर सोचने का कोई टाइम नहीं है, उधर से तो आता है और सीधा ये फिजिकली रूप से हमारे अंदर ये चीज़ें होती है, तो हम तो इससे परेशान है, कहीं कल को ये ना हो जाए। तो मैं बोलता हूँ कि उस विचार को आपने इस हद तक सच मान रखा है, तभी तो बोल रहे हो कि मुझे थॉट आता है कि मुझे अटैक ना आ जाए।
अब आपको ये सच्चाई दिखती है तभी तो आप ये मान रहे हो ना, तभी तो मान रहे हो। तो इस बात को समझना है, आपने थॉट के अंदर क्या सच्चाई देखी है, थॉट का सांचा क्या बना हुआ है, किस तरीके से निकल रहा है, किस तरीके से आप उस थॉट को मान रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, ये तो होगी माइंडफुलनेस की बात। अब इसको ठीक करने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप डीप ब्रीथिंग करें, रिवर्स काउंटिंग मेथड का प्रयोग करें, ये सब चीज़ें करें। पीछे मैंने एक झूले वाली टेक्निक भी बताई थी एंजाइटी के लिए, उसका प्रयोग करिए। स्विच ऑन ऑफ टेक्निक बताई थी एंजाइटी के लिए, उसका प्रयोग करिए। ठीक है, इन सब टेक्निक्स का प्रयोग करिए, और इन सब टेक्निक्स का प्रयोग करते हो ना तो एंजाइटी आपकी मैनेज हो जाती है उससे। फिर माइंडफुलनेस से आप इस विचार को, अपने आप को मजबूत करिए, अपना जो क्राइटेरिया है ना उसको मजबूत करिए। ठीक है, फिर ये वहाँ से हटेगी चीज़, और हटेगी तो आपके माइंड के नए पैटर्न बनेंगे, पुराने वाले ध्वस्त हो जाएंगे, नए पैटर्न के मुताबिक उस चीज़ से, उस वास्तविकता से आपका सामना हो जाएगा, और फिर इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।